नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन, जिसमें हमने पहला पार्ट में देखा था, पहले वीडियो में इसके देखा था, पूरा बेसिक देखा था कि रिलेशन होता क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आपको याद होगा, बताया था मैंने कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेट थ्योरी से निकल के आता है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया है कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, पूरा डिटेल में हमने उसके बेसिक को क्लियर किया। आज हम इस पर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरा बेसिक अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो पहला वीडियो देखे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक सेट दिया हुआ है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर क्या है, यहाँ पे एक संबंध है जो कि परिभाषित है किस प्रकार, a, b सच दैट a, b इस प्रकार है कि b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल्य संबंध, सम्मित या संक्रामक है। तीनों में ही चेक करना है कि क्या ये स्वातुल्य, सम्मित या संक्रामक में से क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हल करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इसमें पहले हमें संबंध निकालने पड़ेंगे। संबंध कहाँ से निकलेंगे, देखिए इन्होंने समुच्चय इस पर परिभाषित करने को बोला है, मतलब ए और बी हमारे सारे के सारे कहाँ से होंगे, इस सेट से होंगे। और उन्होंने एक रिलेशन दी के रखा है हमको, क्या है, b बराबर a+1। तो हम पहले क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे और फिर देखेंगे कि b की वैल्यू क्या आ रही है। तो a की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 1, तो b मेरा हो जाएगा 1+1 जो कि 2। ठीक है, तो a भी इस समुच्चय से है, b भी मेरा इस समुच्चय से, तो मेरे r में ये वैल्यू आ सकती है। क्या रखा था मैंने, 1,2 आ सकता है। ठीक है, ये संबंध में रहेगा। देखिए a भी 1 है, a भी r इसी से है और b की वैल्यू भी इसी से है। ठीक, और इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, संबंध को भी सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं अगर a बराबर लेता हूँ 2, तो मेरा b क्या हो जाएगा a बराबर 1 लिया तो मेरा b हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा 2 + 1 3 a, चलिए है उसमें, तो ये 2,3 हो गया। अब अगर मैं a बराबर यहाँ पर लेता हूँ 3, तो ये हो जाएगा कितना, 4, तो ये 3,4 भी है। अब अगर मैं यहाँ पर a बराबर लेता हूँ कितना, 5, ठीक है, 3 लिया था, 4 लेता हूँ, तो 4,5 हो जाएगा। फिर अगर मैं a बराबर यहाँ पर लेता हूँ 5, a बराबर 5 लेता हूँ, तो इस रिलेशन में a की वैल्यू 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 5,6। अब अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 6,7। 6 लिया, a की वैल्यू 6 ली, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 1 7 हो जाएगी। क्लियर, आपको ये रिलेशन कहाँ से आया, समझ में आया। r कैसे बनाया हमने, जो समुच्चय दिया गया था, जिस समुच्चय पे रिलेशन डिफाइन था, उसी से वैल्यूज़ निकाल के हमने ये वैल्यूज़ निकाली। तो ये मेरा क्या निकल के आया, संबंध निकल के आया। संबंध के अंदर ये क्रमिक युग्म लिखे हैं, आगे वाली वैल्यू a की है और बाद वाली वैल्यू b की है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना क्या था कि ये क्या स्वातुल्य, सम्मित या संक्रामक है। तो स्वातुल्य के लिए याद होगा, आपको कंडीशन बताई थी कि अगर कोई संबंध स्वातुल्य है तो उसमें उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब a, इज बिलोंग्स टू r। तो बताइए क्या यहाँ पर कोई सेम नंबर ऐसा दिख रहा है जो उससे ही संबंध, a की वैल्यू भी वही और b की वैल्यू भी वही है, नहीं दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य a इज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, इसलिए स्वातुल्य नहीं है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए आपको बताया था मैंने कि क्या होना चाहिए, सम्मित में होना चाहिए कि a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब a, b भी r में होना चाहिए और उसका जस्ट अपोजिट भी उसमें होना चाहिए। तो बताओ यहाँ कहीं आपको दिख रहा है क्या, 1,2 है, 2,1 कहीं है, नहीं है, 3,2 है, 2,3 है, 3,2 है, कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब कि मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो उसका रिवर्स भी उसमें हो और उसका वैल्यू भी उसमें हो। तो मतलब कि ये क्या हुआ, ये सम्मित भी नहीं हुआ, क्योंकि a, b इज नॉट बिलोंग्स टू r
एंड बी कोमा ए आल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सम्मित भी नहीं है। ये संबंध कैसा है? सम्मित भी नहीं है। अगला बचता है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर उसके बाद बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और फिर ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये तीनों ही रिलेशन अगर संबंध में है तो ही हम उसे क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। तो संक्रामक के लिए अगर हम ये चेक करें तो ए कोमा बी चलो ठीक है 1,2 है, बी कोमा सी चलो ठीक है 2,3 भी है। तो अगर ये संक्रामक है तो इसमें क्या होना चाहिए? ए कोमा 3 भी होना चाहिए। तो ए कोमा 3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 4,5 है, 5,6 है, 4,6 कहीं है क्या? नहीं है। मतलब कि इसमें 2 तो मिल रहे हैं पर ये नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए हम कहेंगे कि ए कोमा बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी कोमा सी बिलोंग टू आर, बट ए कोमा बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। जो ए कोमा बी है वो आर से संबंध नहीं रखता। ए कोमा बी संबंध रखता है, बी कोमा सी भी आर में है पर ये लास्ट वाला नहीं है, इसलिए क्या है? संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये निकली, जो ये पहला क्वेश्चन था उसमें जो समुच्चय दिया था उसके रिलेशन जब हमने बनाए और जब हमने चेक किया कि स्वतुल्य है क्या, तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित है क्या, सम्मित भी नहीं है, और संक्रामक है क्या, तो ये संक्रामक भी नहीं है।